द वॉचर प्रेजेंट साउथ कोरियन मूवी कॉल। ईयर 2019 एक 28 साल की लड़की सियो येन अपनी माँ से मिलने एक गांव में आती है जिसे कैंसर रहता है और ट्रेवल के दौरान वो अपना सेलफोन ट्रेन में ही कहीं गिरा देती है, जिसके बाद अपने बचपन के घर पहुंचने पर उसे मजबूरी में एक बहुत पुराना फोन यूज करना पड़ता है। इसी बीच सियो येन को उस फोन पर बार बार किसी का कॉल आता है जिसमें एक लड़की रो रो कर उससे उसकी मदद करने को कहती है और कहती है कि उसकी मॉम उसे टॉर्चर कर रही है और उसे मारने वाली है। उस लड़की की बात सुनकर सियो येन को बहुत अजीब लगता है और वो हर बार कॉल काट देती है, पर कुछ टाइम के बाद सियो येन से रहा नहीं जाता। वो उस लड़की के नंबर को ट्रेस करती है और यहाँ उसे एक बात पता चलती है कि जिस नंबर से उसे कॉल आ रहा है वो उसी के घर का नंबर है और उसी फोन का नंबर है जिससे वो बात करती है। ये देखकर सियो येन क्यूरियस हो जाती है और उस लड़की को दोबारा कॉल करती है और उसे इस ट्रेजेडी के बारे में बताती है। उस लड़की से बात करते हुए सियो येन को ये पता चलता है कि जिस लड़की से वो बात कर रही है वो रियली में उसी घर में रहती है, पर पास्ट में यानी 1999 में। दरअसल दोनों का कॉल इत्तेफाक से फ्यूचर पास्ट में कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद दोनों हर रोज आपस में बात करने लगते हैं और दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। पास्ट वाली लड़की सियो येन को अपना नाम योन सुक बताती है और उसे अपने बारे में बताते हुए कहती है कि वो एक अनाथ थी और उसे उसकी माँ ने गोद लिया था, पर कुछ टाइम के बाद उसकी माँ को लगने लगा कि उस पर काले साए का अभिशाप है और क्योंकि वो एक तांत्रिक रहती है तो वो उसे अपने तरीके से टॉर्चर करती है जिससे उसका अभिशाप खत्म हो सके। सियो येन को योनसुक के बारे में जानकर उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद सियो येन योनसुक को अपने बारे में बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके डैड एक हादसे में गुजर गए थे। दरअसल उसकी मॉम ने किचन में गैस खुला छोड़ दिया था जिससे उसके घर में आग लग गई थी और इस हादसे के बाद वो अपनी मॉम से ज्यादा बात नहीं करती। आपस में बात करते करते दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें जानने लगे थे और सियो येन योनसुक की एक अकेली दोस्त बन गई थी। कुछ दिन बाद पास्ट में योनसुक के घर पर सियो येन अपने डैड और मॉम के साथ आती है और उस टाइम वो बहुत छोटी रहती है। सियो येन को देखकर योनसुक फ्यूचर वाली सियो येन को कॉल करती है और उसे चुपके से उसके डैड की आवाज सुनाती है। अपने डैड की आवाज सुनकर सियो येन इमोशनल हो जाती है तो योनसुक उससे कहती है कि वो सोच रही है कि वो उसके डैड को बचा ले। जिस दिन उसके घर में आग लगी थी वो आग लगने से पहले उसके घर जाकर गैस बंद कर देगी जिससे वो हादसा होगा ही नहीं और वो अपने डैड को दोबारा देख सकती है। योनसुक की बात सुनकर सियो येन के मन में एक उम्मीद जग जाती है। योनसुक अपनी दोस्त की मदद के लिए अपनी माँ से छिपकर सियो येन के घर चली जाती है और आग लगने से पहले वो गैस बंद कर देती है और उसके ऐसा करते ही फ्यूचर तुरंत चेंज हो जाती है। सियो येन के डैड वापस से जिंदा हो जाते हैं और उसकी माँ भी एकदम ठीक रहती है और सियो येन की लाइफ पूरी बदल जाती है। पर पास्ट में योनसुक बिना बताए घर से जाने के लिए अपनी माँ से बहुत मार खाती है, पर योनसुक सियो येन के लिए बहुत खुश रहती है कि उसकी दोस्त अब अपने डैड के साथ है। पर इसके बाद सियो येन की लाइफ चेंज होने के कारण वो बहुत बिजी हो जाती है जिस वजह से वो योनसुक से पहले की तरह बात नहीं कर पाती और ये बात योनसुक को हर्ट करती है। और इसी बीच योनसुक जब सियो येन से बात करती है तो उसकी मॉम उसे देख लेती है और उस पर शैतान का साया समझकर उसे बहुत मारती है जिससे योनसुक बेहोश हो जाती है। योनसुक के बेहोश होने पर उसकी माँ उसके पास जाती है। तभी उन्हें फ्यूचर में होने वाले कुछ हादसे दिखते हैं कि योनसुक एक मर्डर बन चुकी है और उसकी वजह से कई सारी जाने जा चुकी है, जिसके बाद योनसुक की मॉम डिसाइड करती है कि वो उसे जान से मार देगी। इसी बीच योनसुक की मॉम का ऐसा डिसाइड करने पर सियो येन फ्यूचर में पास्ट की एक न्यूज देखती है कि योनसुक की मॉम को मर्डर के इंजाम में जेल हो गई रहती है। सियो येन तुरंत योनसुक को कॉल करती है और उसे बताती है कि आज रात उसकी मॉम उसे मारने वाली है। योनसुक को सियो येन की बातों पर यकीन नहीं होता, पर फिर भी वो देखने के लिए रात में अपने बेड पर एक गुड़िया को अपनी जगह रखकर अपने रूम में छिप जाती है और थोड़ी देर बाद ठीक वैसा ही होता है जैसा सियो येन ने उसे बताया था। योनसुक की माँ उसके कमरे में आती है और उसे सोता समझकर उस पर चाकू मारती है, जिसके बाद योनसुक अपनी माँ से बचने के लिए वो उन्हें जान से मार देती है। कुछ देर के बाद जब दोनों आपस में बात करते हैं तो योनसुक सियो येन से कहती है कि उसने सारा मामला संभाल लिया, उसके और उसके मॉम के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसे उसने बात कर खत्म कर दिया और अब सब कुछ ठीक है। पर इसके कुछ टाइम बाद सियो येन पास्ट के एक न्यूज में देखती है कि योनसुक ने उससे झूठ कहा था कि उसने अपनी माँ से बात करके सारा मामला संभाल लिया था, बल्कि हकीकत में उसने अपनी माँ को मार दिया और आगे खुद को बचाने के लिए उसने और भी लोगों को मार दिया और अब वो सीरियल किलर बन चुकी है और जेल में है। योनसुक की असलियत जानने के बाद सियो येन उसे कॉल करती है और उसके ऐसी हरकत के लिए उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसे बताती है कि उसके जुर्म के लिए उसे जेल हो चुकी है। अपने फ्यूचर के बारे में जानकर योनसुक सियो येन से कहती है कि वो उसकी मदद करे। जिस सबूत की वजह से वो पकड़ी गई वो उसे पता करके बताए ताकि वो पास्ट में उन सबूतों को मिटा सके, पर सियो येन उसकी मदद करने से मना कर देती है और उससे कहती है कि वो अब उससे कभी बात नहीं करना चाहती और ये कहकर वो फोन काट देती है। सियो येन के ऐसा करने पर योनसुक को सियो येन पर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे बदला लेने का डिसाइड करती है और बदकिस्मती से पास्ट वाली सियो येन अपने डैड के साथ योनसुक के घर आती है। दरअसल उन्होंने योनसुक की मॉम से उस घर को खरीदने के लिए बात करके रखा था। योनसुक को बड़े आराम से बदला लेने का मौका मिल जाता है जिसका वो इंतजार कर रही होती है। योनसुक मौका का फायदा उठाकर सियो येन के डैड को मार देती है और उसे किडनैप कर लेती है और उसके ऐसा करते ही फ्यूचर सियो येन का प्रेजेंट फिर से बदल जाता है और उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। पास्ट वाली योनसुक दोबारा सियो येन को कॉल करती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो उसकी मदद नहीं करेगी तो वो उसके डैड की तरह उसे भी मार देगी, जिससे फ्यूचर में वो भी मर जाएगी। और उसे सबक सिखाने के लिए योनसुक पास्ट वाली
सियोयन को टॉर्चर करती है, जिससे प्रेजेंट वाली सियोयन को भी तकलीफ होती है। योनसुक के ऐसा करने पर सियोयन को मजबूरन उसकी मदद करने के लिए मानना पड़ता है, पर फिर भी वो शुरुआत में योनसुक को गलत इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे योनसुक और गुस्से में आ जाती है और सियोयन को यह धमकी देती है कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो पास्ट में उसकी मॉम को भी मार देगी। और यहाँ योनसुक सियोयन को ताना मारते हुए कहती है कि वो दोनों एक ही हैं। वो जिस हादसे के लिए अपनी मॉम को जिम्मेदार ठहराते आ रही थी, दरअसल उसकी मॉम से वो हादसा हुआ ही नहीं था। उसकी मॉम तो गैस बंद करके ही बाहर गई थी। वो सियोयन थी जिसने नादानी में गैस वापस चालू कर दिया था, जिससे उसके घर में आग लग गई थी और उसने अपनी मॉम को सबके सामने हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया था। अपने बचपन की असलियत जानने के बाद सियोयन को अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है और अपनी माँ को बचाने के लिए वो योनसुक की बात मानती है और वो उसे सही इन्फॉर्मेशन देती है। पर तभी उसके ऐसा करने से प्रेजेंट वापस चेंज हो जाती है और जिस घर में सियोयन रहती है वो योनसुक के नाम पर हो जाती है और वो बहुत बड़ी सीरियल किलर बन जाती है। पर इसी बीच सियोयन को एक क्लू मिलता है, जिस पुलिस नोटबुक से सियोयन ने योनसुक को इन्फॉर्मेशन दिया था वो भी बदल जाता है, जिसमें लिखा रहता है कि सियोयन की जो माँ रहती है उसने योनसुक के घर से एक कॉल किया था और ये बात पता चलने के बाद सियोयन टाइम आने का वेट करती है। जब उसकी मॉम एक पुलिस के साथ योनसुक के घर जाती है सियोयन और उसके डैड को ढूंढने, और टाइम आते ही सियोयन पास्ट में कॉल कर देती है और उसकी मॉम उसके कॉल को उठा लेती है, पर तब तक बहुत देर हो गई रहती है। पास्ट वाली योनसुक सियोयन की मॉम के साथ आए हुए पुलिस ऑफिसर को मार देती है और इधर प्रेजेंट में ओल्डर योनसुक भी सियोयन को मारने आ जाती है, जिसके बाद पास्ट और प्रेजेंट दोनों जगह लड़ाई होने लगती है। योनसुक पास्ट में सियोयन की मॉम को मारने के लिए बढ़ती है और प्रेजेंट में ओल्डर योनसुक सियोयन को मारने वाली होती है। तभी सियोयन पास्ट में अपनी माँ को योनसुक से लड़ने के लिए इनकरेज करती है और अपनी बेटी को बचाने के लिए सियोयन की माँ योनसुक को लेकर सीढ़ियों से कूद जाती है और पास्ट वाली योनसुक मर जाती है और ऐसा होने पर प्रेजेंट वाली योनसुक भी गायब हो जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सियोयन अपनी माँ के साथ घूम रही होती है और उसकी माँ के फेस में पास्ट की लड़ाई की वजह से एक दाग रह जाती है और मूवी यहाँ खत्म कर दी जाती है। पर इसके बाद एक मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओल्डर योनसुक जिंदा है और उसने पास्ट में फोन करके यंगर योनसुक से आगे होने वाली लड़ाई के बारे में बता दिया है और अब वो खुद अपना हिस्ट्री चेंज करने वाली है। दरअसल जब सियोयन की माँ योनसुक को लेकर सीढ़ियों से गिरी थी तब योनसुक मरी नहीं थी, जिसके बाद वो सारा प्लान सेट करके खुद पूरे पास्ट पर कंट्रोल करने लगती है और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट से सियोयन की मॉम गायब हो जाती है और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एक चेयर से एक लड़की बंधी हुई है और वो और कोई नहीं बल्कि सियोयन रहती है। और इसका मतलब योनसुक ने पूरे हिस्ट्री को चेंज कर दिया रहता है और सियोयन बचपन से ही योनसुक के घर पर किडनैप रहती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना।